केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस हम कर रहे थे। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे थे जो 2023 तक आए। टॉपिक 3 हमारा रॉल्स लॉ चल रहा था। हमने पिछली वीडियोस में पॉजिटिव डिविएशन और उसके एग्जांपल्स किए थे। आज हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेगेटिव डिविएशन। व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ? गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच मिक्स फॉर नेगेटिव डिविएशन? ठीक है, फॉरेन 2015 2 मार्क्स का आया था। हमने सेम ये क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव डिविएशन था। ठीक है, तो जैसे ये वीडियो नंबर 3.10 है, टॉपिक 3 की 10th वीडियो है, तो रॉल्स लॉ 3.8 आप प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने पॉजिटिव डिविएशन को समझा था, तो हम उससे कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो आप एक बार चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो वीडियो 3.9 थी उसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ा था रॉल्स लॉ का, पॉजिटिव डिविएशन का, और ये अब वीडियो 3.10 है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने वीडियो 3.8 में समझा था कि पॉजिटिव डिविएशन उसका नाम क्यों है, ठीक है, तो वैसे ही समझते हैं नेगेटिव डिविएशन क्यों है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक सॉल्यूट मान लेते हैं, एक लिक्विड मिक्सचर ए, लिक्विड सॉल्यूट ए है और उसमें जो बॉन्ड है ए है और सॉल्वेंट बी है, तो उसमें बॉन्ड बी और बी है। तो जब दोनों का मिक्सचर बनेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ए और बी और ए बी, तो जब हमारे पास पॉजिटिव डिविएशन था तो ए बी जो बॉन्ड था वो वीकर था, है ना। तो हमने देखा था इसी कारण ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण ये ऊपर चले जाएंगे, वेपर ज्यादा बनेगा। ठीक है, किससे ज्यादा बनेगा, तो एज कंपेयर टू रॉल्स लॉ। तो वहां हमने देखा था कि मान लेते हैं ये ए है, तो रॉल्स लॉ इसका प्रेशर प्रेडिक्ट किया, मान लेते हैं 300 mm। ठीक है, और इसका प्रेशर प्रेडिक्ट किया रॉल्स लॉ के अनुसार, इसका आना चाहिए था 300 mm पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आना चाहिए था आपका, मान लेते हैं 400 mm Hg। ठीक है, Hg है, ओके। लेकिन जब हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली देखा पार्शियल प्रेशर कितना है, तो ए का आ रहा था 400 और बी का आ रहा था 500 मान लेते हैं, पर मतलब दोनों का ज्यादा प्रेशर आ रहा था एज प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ। क्योंकि रॉल्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो हमें पता है क्योंकि हमने सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, और जो पी नॉट है उसका एक लिस्ट होता है कि एसीटोन का इतना है, इथेनॉल का इतना है, एनिलीन का पी नॉट इतना है। तो आप जो कंपोनेंट रखिएगा उसका पी नॉट आपको पता है। तो रॉल्स लॉ में 3 वेरिएबल होते हैं, मतलब 3 चीजें होती हैं, क्वांटिटी होती है। पहला पार्शियल प्रेशर, दूसरा पी नॉट, तीसरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको पता है, आपने सॉल्यूशन बनाया है। पी नॉट की वैल्यू हमें पता है, लिस्ट है ना क्या होती है, क्योंकि इंडिविजुअल लिक्विड है तो हम पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कितना पी नॉट वैल्यू है। तो हम रॉल्स लॉ से पी ए की वैल्यू थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। फिर जब हम देखते हैं एक्चुअली में पी ए उसी के बराबर है, तो हम बोलते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है क्योंकि ये रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। अगर उसके बराबर नहीं है, ज़्यादा है या कम है, तो वो डिविएट कर रहा है। तो जब मान लेते हैं कि हमने प्रेडिक्ट किया 300 और 400 और आ गया 400 और 500, ठीक है, तो ज़्यादा आ गया वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन है, क्योंकि फाइनली जो क्वांटिटी मिली वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पहले हमने थियोरेटिकली निकाली थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल मतलब थियोरेटिकल, तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव डिविएशन हो गया। ठीक है, एक तरीका और है इसको समझने का, हम इंडिविजुअल नहीं टोटल प्रेशर देखते हैं। ठीक है, जैसे रॉल्स लॉ ने ए के लिए प्रेडिक्ट किया 300 mm आएगा और बी के लिए 400 mm आएगा, तो टोटल कितना रॉल्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया, तो रॉल्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया पी टोटल आना चाहिए 700 mm Hg। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट से ये टोटल निकाल लेंगे। टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं आराम से। अब टोटल प्रेशर जो आ गया वो टोटल प्रेशर आ रहा है मान लीजिए 850 mm Hg, पर रॉल्स लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर है वो क्या, दोनों का सम एक्चुअली डाल्टन्स लॉ होता है, दोनों का सम टोटल प्रेशर आएगा। तो रॉल्स लॉ से हमने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाला और दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल प्रेशर कितना है 700 mm Hg एज कम्पेयर टू रॉल्स लॉ। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के कारण इंडिविजुअल निकाल के हमने जोड़ दिया, तो 700 mm Hg आना चाहिए था टोटल प्रेशर। पर जब हमने एक्चुअली में सॉल्यूशन बनाया, मोल फ्रैक्शन फिक्स्ड था, मान लेते हैं 0.4 0.6, तो मोल फ्रैक्शन फिक्स्ड रखा, पी नॉट तो फिक्स्ड होते ही है। फिर हमने जब प्रेशर देखा तो आ रहा था 850, आना कितना चाहिए था 700, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जो फाइनल है ज़्यादा और इनिशियल मतलब थ्योरेटिकल कम है, तो उनका डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव। चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिविएशन हुआ। तो ये 2 तरह से हमने समझा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिविएशन के लिए। ठीक है, पॉजिटिव। अब हम निगेटिव डिविएशन देखते हैं।
तो अब एक बार हम निगेटिव डिवीजन देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंपेयर करके। मान लेते हैं हमारे पास ए है एक सॉल्यूट जिसका बॉन्ड ए है, मान लिया। बी सॉल्वेंट है जिसका बॉन्ड हमारे पास बी है, ठीक है। तो जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ पर बॉन्ड कितना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ए और बी आपस में मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो बॉन्ड ए बी बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि रॉल्स लॉ के अनुसार इसका जो प्रेशर आना चाहिए था पी ए, वो आना चाहिए था पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। और इसके लिए जो रॉल्स लॉ के अनुसार प्रेशर आना चाहिए था वो आना चाहिए था पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब हमने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, तो हमें एक्स ए मान लेते हैं कुछ वैल्यू 0.3, तो एक्स बी 0.7, क्योंकि दोनों का जोड़ 1 होता है। और पी नॉट ए पी नॉट बी का हमें लिस्ट पता है, टेबल पता है, तो उसमें ले लेंगे। अगर ए मान लेते हैं फिनॉल है, बी एनिलीन है, तो पी नॉट ए हमारा फिनॉल का हमको पता है। पी नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल जब सिर्फ फिनॉल रहेगा, जब सिर्फ एनिलीन रहेगा तो हमें पता है, ठीक है। और एक्स ऑफ फिनॉल एनिलीन पता है, तो हम लोग रॉल्स लॉ से दोनों को इंटू करेंगे तो हमें थ्योरेटिकल वैल्यू मिल जाएगी। मान लेते हैं इसका वैल्यू आना चाहिए था 250, सपोज 250 mmHg, और इसका वैल्यू आना चाहिए था 400 mmHg रॉल्स लॉ के अनुसार, ठीक है। पर जब अब क्या हुआ, अब हमने एक्चुअली में सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और यहाँ पर एक्चुअल में वेपर प्रेशर इसका आया, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन है। तो जब हमने इसको देखा टोटल को, तो टोटल की वैल्यू हमारे पास आनी कितनी चाहिए थी, 400 प्लस 250, 650 आनी चाहिए थी टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। टोटल पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ 650 आनी चाहिए थी, जो थियोरेटिकली हमने कैलकुलेट किया। पर प्रैक्टिकली हमने देखा इसकी वैल्यू तो सिर्फ 540 आ रही है, मान लेते हैं 540 mmHg, मतलब कम आ रही है। तो टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन टोटल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। जैसे यहाँ पर 250 आने चाहिए, तो यहाँ पर आएगी लगभग 200, कितनी वह कम आएगी, ठीक है, क्योंकि निगेटिव डिविएशन हो रहा है। और यहाँ पर 400 है तो यहाँ पर 350 आ जाए, 320 आ जाए, 380 आ जाए, कितनी वह पर इससे कम आए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जोड़ के देखेंगे तो ज़्यादा इजी हो सकता है हमें एक बार में इसको नापना, ठीक है, क्योंकि वेपर्स को डायरेक्ट नाप सकते हैं टोटल, तो टोटल भी कम आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि मान लेते हैं रॉल्स लॉ प्रेडिक्ट किया था 250 mmHg और रॉल्स लॉ प्रेडिक्ट किया था 400 mmHg। पी नॉट की वैल्यू पता है, पी नॉट ए की वैल्यू पता है, एक्स से एक्स भी पता है। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया टोटल कैलकुलेट किया तो आई 540 mmHg, ठीक है। आनी कितनी चाहिए थी, 250 mmHg प्लस 400 mmHg, 650 mmHg, पर आई कितनी कम। तो जब टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो अब हमें यहाँ समझना है कि जब टोटल पार्शियल प्रेशर कम होता है, टोटल पार्शियल प्रेशर एज प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ से, ठीक है, तो हमारा जो डिविएशन होता है वो निगेटिव होता है क्योंकि कम वैल्यू आई, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट से हम लोग 3.8 वीडियो को समझेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब टोटल पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, टोटल पार्शियल प्रेशर एज प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डिविएशन है, ओके, ठीक है। आप एक बार इसको और देख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे एक जनरल ओवरव्यू कि ये निगेटिव पॉजिटिव क्यों हो रहा है, ठीक है। तो निगेटिव क्यों, क्योंकि जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो कम है इनिशियल से, इनिशियल मतलब थियोरेटिकल जो आनी चाहिए थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो चेंज है आपका वो निगेटिव है क्योंकि फाइनली कम वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव डिविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डिविएशन में जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आता था, है ना, एज कंपेयर टू द थियोरेटिकल अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर, ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है, कम होता है, देन दैट प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ जो आपका वेपर प्रेशर प्रेडिक्ट करता है उससे आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। द सॉल्यूशन एक्सिबिट्स मतलब शो, दर्शाता है निगेटिव डिविएशन, तो वो निगेटिव डिविएशन शो करता है, ठीक है। कब शो करता है, कि जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होता है, किससे, एज प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ से, तो रॉल्स लॉ प्रेडिक्ट जो किया था उससे जो फाइनल आया वो कम आया, ठीक है। अब यहाँ पर रीजन पूछा नहीं है पर फिर भी मैंने रीजन दे दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें रीजन भी लिखना है, तो मैंने एक जगह यहाँ लिख दिया है,
आप चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि रीजन पूछा नहीं है, पर फिर भी मैंने लिख दिया एक लाइन का। ए बी क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ए को सॉल्यूट बी को सॉल्वेंट माना है। इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया अभी तक कि कम होता है। अब हम लोग रीजन समझते हैं, रीजन समझते हैं कि आखिर क्यों कम होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं रीजन आखिर कम क्यों होता है। ए बी सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड होता है, दिस इंटरेक्शंस या बॉन्ड या अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए सॉल्यूट सॉल्यूट एंड बी सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए वेपर बनेगा कैसे, तो फिर से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो वेपर बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो वेपर बनेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो वेपर बनेगा। पॉजिटिव डिविएशन हमने देखा था कि ये बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, तो ये आसानी से टूट के ऊपर चले जाते हैं। और जब हम लोग देखते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया रॉल्स लॉ के कंपैरिजन में। निगेटिव डिविएशन में जस्ट उसका ऑपोजिट, ये बॉन्ड अब स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। तो अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, तो अब ये आसानी से एस्केप नहीं करेंगे वेपर फेज में, सॉल्यूशन फेज से, ठीक है। तो अब ये आसानी से ऊपर नहीं जाएंगे वेपर फेज में, ओके। तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्गर है तो वेपर प्रेशर कम आएगा, क्योंकि आसानी से अब ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। बस यही रीजन है, इसका जस्ट ऑपोजिट पॉजिटिव डिविएशन का। सो ए बी solute solvent interactions are stronger than AA solute solute and BB solvent solvent interactions, ठीक है। So vapor pressure will decrease which would result in negative deviation. So vapor pressure will decrease which would result in negative deviation, ठीक है। क्योंकि जो आपका फाइनल इंटरेक्शन AB है वो आपका स्ट्रॉन्गर है as compared to the individual initial interactions of solute and solvent, okay. So vapor pressure will decrease which would result in negative deviation. इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। तो फिनॉल और एनिलीन का जो मिक्सचर है वो हम लोग अभी रीजन भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन आया है। तो मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे से पूछा था कि व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव डिविएशन, हमने रीजन भी दे दिया और ये है नेगेटिव डिविएशन। गिव एन एग्जांपल, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, तो फिनॉल और एनिलीन का एग्जांपल है। कम से कम एक एग्जांपल पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन है, आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन का ध्यान रखना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल कोई भी लिख दीजिए, पॉजिटिव डिविएशन वाला या नेगेटिव डिविएशन वाला, ठीक है। अब क्या अगला क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच मिक्स फॉर नेगेटिव डिविएशन। तो नेगेटिव डिविएशन के लिए डेल एच मिक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने देखा था पॉजिटिव डिविएशन के लिए पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो बॉन्ड जब फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो ये नेगेटिव, इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव डिविएशन के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव डिविएशन के लिए डेल एच मिक्स पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने बताया था कि जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो भी पॉजिटिव होता है पॉजिटिव डिविएशन के लिए, और क्योंकि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेल वी मिक्स जो होगा निगेटिव डिविएशन के लिए वो भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो एक ये भी पूछा गया डेल वी मिक्स के बारे में, पर यहाँ पर डेल एच मिक्स पूछा गया है। तो पॉजिटिव डिविएशन के लिए डेल एच मिक्स हमारा पॉजिटिव होता है और निगेटिव डिविएशन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर होता है वो हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वो अगले क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। एक्सप्लेन व्हाई अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पिछले क्वेश्चन में हमने नेगेटिव डिविएशन का जो एग्जांपल देखा था वो एग्जांपल था फिनॉल और एनिलीन में। यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो ये एक और एग्जांपल है जो आप ध्यान रख सकते हैं नेगेटिव डिविएशन के लिए। तो यहाँ पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डिविएशन रॉल्स लॉ से क्यों शो करते, मतलब रॉल्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन क्यों शो करता है, क्योंकि रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन हो सकता है, नेगेटिव डिविएशन। तो ये नेगेटिव डिविएशन क्यों शो करता है, 2 मार्क्स का है, तो हमें रीजन भी देना है। तो एक बार आप इसको कोशिश करिएगा, है ना। एक बार बोर्ड में कैसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन हो सकता है हमको पता हो, हम लिख दें, लेकिन उसको कैसे हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हम कैसे यहाँ पर रीजन के सहित लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिल्ली 2011 में आया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।